Assalamualaikum students, my name is Sadia Rajput and I am working in base group of college. Today I am going to discuss a very important subject of BCom 2, that is business communication and report writing. So before starting this subject, we have to know about this subject that business communication and report writing are two important parts and they are separated from one another. What is meant by business communication? If we talk about communication, so communication is as natural to man as any other instinctive urge is. It's mean कि कम्युनिकेशन करना जब बच्चा पैदा होता है तो उसी टाइम से वो कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देता है. ज़रूरी नहीं है आप बोल के कम्युनिकेशन कर रहे हो या आप लिख के कम्युनिकेशन कर रहे हो. आप जब सिंबल्स का यूज़ करते हैं, आप अपने जेस्चर्स का यूज़ करते हैं, आप ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये सब इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो कम्युनिकेशन हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करती है. ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी लाइफ गुजार दें बग़ैर किसी से बात किए. ये जो बातें हम कर रहे होते हैं ये कम्युनिकेशन है. और कम्युनिकेशन एक बंदा अकेला नहीं कर सकता. इसके लिए ज़रूरी होता है कि दो बंदे हों या दो बंदों से ज़्यादा लोग मौजूद हों, तो तभी कम्युनिकेशन होती है. एंड रिपोर्ट राइटिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट. रिपोर्ट राइटिंग में आप क्या करेंगे, देखें अब कम्युनिकेशन तो जाहिर सी बात है बिज़नेस में इम्पॉर्टेंट है ही है. सिर्फ बिज़नेस में इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके रोज़मर्रा एवरीडे रूटीन में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप इधर ही इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो क्योंकि आप बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं तो हम पढ़ेंगे कि बिज़नेस कम्युनिकेशन कैसे इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस में. और इसके साथ रिपोर्ट राइटिंग आप पढ़ते हैं कि आपको पता चले कि आप कैसे लिख रहे होते हैं, आप रिपोर्ट्स कैसे बनाते हैं, आप लेटर्स कैसे लिखते हैं कंपनीज़ को, अपने बिज़नेस को फ्लरिश और सक्सेसफुल कैसे करते हैं. तो ये सब कुछ हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. मैं साथ साथ वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा. It will be very much beneficial and helpful for you people, and definitely you will get good marks in the exams as well. So हम आहिस्ता आहिस्ता इसको स्टार्ट लेंगे. आज मैंने जो फर्स्ट चैप्टर है मैं बुक फॉलो कर रही हूँ, अगर आप कोई देखना चाहे तो वो कर ले. बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग बाय प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़ुर रहमान. मैं यहाँ से बच्चों को पढ़ाऊँगी. एक्चुअली मेरे पास और भी बुक्स हैं तो मैं आप लोगों को डिफरेंट जगहों से मटेरियल जो है वो कलेक्ट करके देती रहूँगी. ओके क्लास, अगर मैं बात करती हूँ कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग और लिसनिंग वी आर लाइकली कम्युनिकेटिंग इन द अदर वेज लाइक रीडिंग, राइटिंग, जेस्चरिंग्स एंड ड्राइंग. सिमिलरली वी टेक इन इंफॉर्मेशन बाय सीइंग, फीलिंग और स्मेलिंग. ज़रूरी नहीं होता कि हम बात लिख के या बोल के ही कर रहे हैं, हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट तरह से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. तो समटाइम हम चीज़ों को देख रहे होते हैं, उनको फ़ील कर रहे होते हैं, या हमारी स्मेलिंग सेंस होती है, तो हर चीज़ कम्युनिकेट कर रही होती है. बच्चे को बोलना नहीं आता, वो रोता है, वो अपनी बात बताता है कि मुझे भूख लगी है, या जो भी उसको चीज़ तंग कर रही है वो रो के हमें बता रहा होता है. तो वो कूइंग और बैबलिंग वाली उसकी स्टेज होती है, तो वो कम्युनिकेट कर देता है कुछ ना कुछ. इसी तरह से जो बच्चे बोल नहीं सकते वो इशारों के ज़रिए, सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो वो भी क्या है, एक कम्युनिकेशन है. तो कम्युनिकेशन बेसिकली होती क्या है, जो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिसमें आप अपने आइडियाज़, फैक्ट्स, फिगर्स को शेयर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन. तो इसमें आप पढ़ेंगे कि बिज़नेस में हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं. अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत फ़र्क है. अगर हम वैसे ही हंसी मजाक में फ्रेंड्स के साथ इनफॉर्मल होकर बात करें, कम्युनिकेशन वो भी है, लेकिन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होगी कि उसके हम पढ़ेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है. अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले द टर्म कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस दैट मीन्स कॉमन.
क्या मतलब है कि कम्युनिकेशन का ये जो है ये लैटिन वर्ड है कम्युनिस, जिसका मतलब होता है कॉमन। और अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, दैट कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय जॉर्ज टेरी। ये जो हम एक्सचेंज ऑफ थॉट्स करते हैं ये हम कर सकते हैं थ्रू जेस्चर्स, साइंस, सिग्नल, स्पीच और राइटिंग। People are said to be in communication when they discuss some matter, when they talk on telephone, or when they exchange information through letters. तो ये तो है कम्युनिकेशन की नॉर्मल जी, जो हम बातचीत कर रहे होते हैं, दो बंदे या उससे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, कोई आइडियाज़ कन्वे कर रहे हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। बट व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? कि मेरे माइंड में जो बात है मैंने आप तक बात एज इट इज़, जो मैं सोच रही हूँ आप भी वही समझें। ऐसा ना हो मैं कुछ और सोच रही हूँ और आप वही वर्डिंग कुछ गलत समझना शुरू कर दें, तो फिर वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो इस इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होता है कि हम कॉन्टेक्स्ट को देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हम किसी को मोटा या किसी को हम प्यारा बोलते हैं तो हमारे माइंड में होता है वो स्मार्ट होगा, प्यारी होगी, गोरी से गोरा कलर होगा उसका। ये तो हम पाकिस्तानियों के लिए ब्यूटी है ना, लेकिन अगर हम कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट कर दें, अब जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके लिए प्यारा, और प्यारा अगर वो कहते हैं कि बंदा प्यारा है तो उसका गोरा कलर नहीं होगा, वो जितना ज़्यादा काला होगा उतना ही प्यारा होगा। तो कॉन्टेक्स्ट आर डिफरेंट। हमारे लिए अल्कोहल पीना बहुत बुरी बात है, लेकिन अगर आप वाइट पीपल के बारे में बात करें तो उनके लिए अल्कोहल को यूज़ करना इट्स वेरी नॉर्मल। सो कॉन्टेक्स्ट आर डिफरेंट। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है कि जो बात आपके माइंड में है वो एज इट इज़ आपका जो लिसनर है उसके माइंड में पहुंच जाए। अगर तो वाकई वैसे पहुंच जाती है, कोई मीनिंग चेंज नहीं होता है, तो फिर है इसका मतलब है कि आपने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की है। तो डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो आप कोई भी एक याद कर लें या जॉर्ज टेरी की याद कर लीजिएगा कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर persons. Fine. And communication is vital to our existence in society. It is essential to the functioning of the organizations our society has produced. हमारी सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें। जाहिर सी बात है, हमने खाना है, पीना है, हमने जॉब करनी है, हमने पढ़ना है, तो सबके लिए क्या चीज़ ज़रूरत है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है बिज़नेस कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में बोला जाता है कि विदाउट कम्युनिकेशन देयर वुड बी नो ऑर्गेनाइजेशन। इन ऑर्डर टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट पीपल शुड कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक ऑर्गेनाइजेशन कब तबाह होती है? जब मैनेजमेंट आपस में सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर रही होती, तो ऑर्गेनाइजेशन डूब जाती है, ख़राब हो जाती है, तबाह हो जाती है। तो इम्पोर्टेंस क्या है? लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपकी बॉडी में ब्लड की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कम्युनिकेशन। इनिशिएट बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या मतलब है कि whether a company desire to sell its products or want to make purchases, it's begin the process by involving in one or the other form of communication. चाहे आप सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल। सो दैट्स वाई इट्स इनिशिएट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। accomplish सक्सेसफुल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जब तक डिसीजंस आप जब लेते हैं तो जाहिर सी बात है आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तभी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इस वजह से बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को सक्सेसफुल बनाती है। बेसिस ऑफ मैनेजेरियल फंक्शंस, जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शंस हो रहे होते हैं सबके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कम्युनिकेशन। अच्छा, इतनी समझ आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद है बिल्ड बेटर बिजनेस एंड ह्यूमन रिलेशंस। जाहिर सी बात है, आपको बिजनेस में ये तो नहीं होता कि आपने एक कमरे के अंदर रह के बिजनेस करना है। डेफिनेटली आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात करनी पड़ेगी। जब आप उनके साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे, पोलाइट वे में बात करेंगे, तो क्या होगा? आपके रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे, और जब रिलेशंस डेवलप होंगे तो मार्केटिंग एक तरह की हो जाएगी और आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा।
और नेक्स्ट पॉइंट है इन्हांस नॉलेज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। डेफिनेटली when you are effectively communicating with someone else, it will enhance your knowledge, it will enhance and improve your skills, and you will gain experience. हम बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमें उनके कस्टम्स, उनके डिसीजंस के बारे में पता चलता है। तो इस तरह से बिजनेस कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस को निगलेक्ट नहीं कर सकते, और बिजनेस कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंस को तो निगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप किसी शॉप में जाते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग विंडो शॉपिंग के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं कि आप उनकी शॉप को विजिट करते हैं और आप कुछ ना कुछ उनकी शॉप से लेके ही निकलते हैं। इट मीन्स दैट दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, वो बात मनवा लेते हैं। दिस इज कम्युनिकेशन स्किल। डिफरेंट टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की, कौन कौन सी? वर्बल, नॉन वर्बल, और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत आती हैं। वर्बल बेसिकली क्या है? जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें, जिसमें हमारे पास ऑरल और रिटन कम्युनिकेशन आ जाती है। नॉन वर्बल क्या है बच्चे? नॉन वर्बल कहते हैं जिसमें हमारे पास बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। फॉर एग्जांपल, हम जब लेक्चर दे रहे होते हैं तो आगे से स्टूडेंट्स कभी सर हिला देते हैं, कभी सर निगलेक्शन में हिला देते हैं कि उनको समझ नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है? ये नॉन वर्बल है। जेस्चर्स, हम हैंड वेव करते हैं, हेलो बोलते हैं जेस्चर्स के थ्रू, सिम्बल्स के थ्रू, तो ये सब कुछ क्या है? नॉन वर्बल। रिटन क्या होती है? जो रिटन हमारे पास कोई रिटन मटेरियल हमारे पास है। और विजुअलाइजिंग क्या है? तो विजुअलाइजिंग क्या है कि जो हम ग्राफ और चार्ट्स और मैप्स देखते हैं, ये है। लेकिन मेन आपने याद रखनी है क्या है? वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में हमारे पास आ जाएगी रिटन एंड ऑरल कम्युनिकेशन, और नॉन वर्बल में हमारे पास आ जाएंगे बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स हो गए, सिंबल्स हो गए, इस तरह की सब चीज़ें नॉन वर्बल में आ जाएंगी। तो अगर मेरा लेक्चर आपको समझ आ रहा है और आप सर हिला रहे हैं, तो इट्स मीन कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मुझसे कर रहे हैं। और अगर आप लेक्चर नोट भी करते जा रहे हैं साथ साथ, तो इट्स मीन कि आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, ये हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन है। और जो लिख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। सो होप सो आपको अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर हो गई होंगी। अब हमारे पास और भी टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की। अब यहाँ पे फर्दर आपको लिखा हुआ है कि वर्बल में ऑरल और रिटन आ जाती है। ऑरल में हमारे पास स्पीकिंग और लिसनिंग आती है, और रिटन में राइटिंग और रीडिंग वगैरह आ जाती है ना, क्योंकि रीडिंग भी तो आप रिटन मटेरियल को देख के कर रहे होते हैं। और नॉन वर्बल में हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट फेसेस हैं। हम एंग्री हैं तो हमारा फेस से ही पता चल जाता है, हम हैप्पी हैं तो हमारे फेस से पता चल जाता है। जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिटी, टच, पर्सनल अपीयरेंस, साइलेंस, ये सब चीज़ें कम्युनिकेट करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पर्सनल अपीयरेंस कैसे कम्युनिकेट करती है। देखिए, एक बंदा सूटेड बूटेड आया है, तो इसका मतलब है कि वो कोई मतलब वेल ऑफ फैमिली से या किसी अच्छी जगह पे जा रहा है। लेकिन अगर आपने कोई फटे हुए और पुराने से और बगैर प्रेस कपड़े पहने हुए हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करेगा। साइलेंस, अगर हम जैसे घर में किसी से ट्रिप पे जाना है और हम परमिशन लेते हैं और हमारे पेरेंट्स आगे से खामोश हो जाते हैं, तो उस टाइम पे साइलेंस भी हमें कम्युनिकेट कर रही होती है। सम टाइम साइलेंस अफर्मेशन को शो करती है कि यस, परमिशन मिल गया। समटाइम साइलेंस नेगेटिविटी को शो करती है कि नेगेशन को शो करती है कि नहीं, बाहर भी नहीं जाना आपने। तो इस तरह से शो कर रहे होते हैं। बॉडी लैंग्वेज मीन्स आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, फॉर एग्जांपल एयर फोर्सेस के इंटरव्यू हो रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जब आप इन होते हैं रूम में इंटरव्यू के लिए, तो जिससे आपको जज कर लिया जाता है। अगर आप स्ट्रेट खड़े हुए, इट्स मीन यू आर कॉन्फिडेंट, तो इस तरह से बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन को शो करती है। अच्छा जी, अब जो आपकी बुक में कम्युनिकेशन की दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस हुई हैं, वो हैं इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन? इंटरनल कम्युनिकेशन क्या है बच्चे? डॉक्यूमेंट्स यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो आप कम्युनिकेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए कर रहे हैं, वो क्या है? इंटरनल कम्युनिकेशन। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? जो आप कम्युनिकेशन आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन जाके करते हैं, वो हमारे पास कौन सी है?
एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ वगैरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के अपने डिपार्टमेंट, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट या डायरेक्टर से कम्युनिकेशन करते हैं, वो इंटरनल होती है। और एक्सटर्नल जो बाहर जाके आप मार्केटिंग कर रहे हैं, बाकी लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, उनको मोबाइल फ़ोन के थ्रू, उनको टेलीफोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू मेल कर रहे हैं आप, इस तरह की सब चीज़ें जो आप कर रहे हैं, वो हमारे पास किसका पार्ट है? वो सब कुछ हमारे पास एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो इंटरनल कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कम्युनिकेशन करनी कैसे है, आपने बिजनेस में कैसे कम्युनिकेट करना है, आपने किस मूड में रह के लोगों से बात करनी है, ये सब कुछ आप सीखेंगे। अब इंटरनल कम्युनिकेशन के आगे से फर्दर टाइप्स हैं: वर्टिकल, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है? कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ ऑन डिफरेंट हिरारिकल पोजीशंस। लोगों की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं, उस टाइम पे आप जो कम्युनिकेशन करें, दैट इज़ वर्टिकल। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कौन सी है? जो कि एक डायरेक्टर, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देता है कि आपने ऐसे ऐसे करना है, तो जब हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी के साथ कम्युनिकेट करिए, दैट इज़ डाउनवर्ड। और जब लोअर अथॉरिटी हायर अथॉरिटी मतलब एम्प्लॉयज़ मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ये कौन सी कम्युनिकेशन है? अपवर्ड। और हॉरिजॉन्टल कौन सी है? कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑन द सेम हिरारिकल पोजीशन। कि जब दो एम्प्लॉयज़ या दो मैनेजर या तीन हेड ऑफ डिपार्टमेंट या तीन प्रिंसिपल्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है? हॉरिजॉन्टल। तो ये चार कम्युनिकेशंस आपने किसका पार्ट पढ़ी हैं, किसकी टाइप्स हैं? ये इंटरनल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं: डाउनवर्ड, अपवर्ड, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। होप सो आप लोगों को इन कम्युनिकेशन की समझ आ गई होगी। और से पढ़िएगा, अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। है इजी सा। जब दो फ्रेंड्स आपस में, दो एम्प्लॉयज़ आपस में, दो मैनेजर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। अब फर्दर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि और क्या इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में डिफरेंस है। पर्पस इंटरनल का क्या होता है? मेन पर्पस इज टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का क्या है? इट इज़ डन मेनली फॉर मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स विद एक्सटर्नल पार्टीज़। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आपने डिफरेंट पार्टीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन रखने हैं। टाइप्स इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वो जो आपने पढ़ी है ना, जिसमें डाउनवर्ड और अपवर्ड आ जाती है, ये भी इसकी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। लेकिन एक्सटर्नल की ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी, इट अकर्स फ्रीक्वेंटली इन परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही होती है, जाहिर सी बात है। आप इनसाइड कम्युनिकेशन करें तो ज़्यादा होगी और एक्सटर्नल लेस फ्रीक्वेंटली होती है। डिस्टेंस के बारे में बात करें तो नो सिग्निफिकेंट डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक्सटर्नल में डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड जाके कम्युनिकेट करते हैं। और कवरेज, इट्स कवरेज इज़ लिमिटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये लिमिटेड है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो लिमिटेड है। लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की कोई लिमिट नहीं होती, बहुत ब्रॉड होती है, क्योंकि इसमें तो एक्सटर्नल बॉडीज़ इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो ये 5 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के। सो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया? पहले हमने कम्युनिकेशन को डिस्कस किया, आप इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो डिफाइन कम्युनिकेशन, आपने पहले कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करना है, फिर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन करना है। उसकी आपने राइटर की एज इट इज़ डेफिनेशन लिखनी है, जॉर्ज टेरी की। फिर इसके साथ आता है डिफ़ाइन कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो इम्पोर्टेंस में आपने वो जो पढ़े ना, लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इनिशिएट बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इनकॉम्प्लीट सक्सेसफुल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, वो सारी इंपॉर्टेंस बतानी है। और एक और क्वेश्चन जो आता है वो उसमें आता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो डिफरेंट टाइप्स में आप इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बताएंगे। इंटरनल में आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डाउनवर्ड, अपवर्ड बताएंगे, और एक्सटर्नल, और दोनों की बेशक आप इस तरह से फिगर्स, डायग्राम्स, टेबल्स बना के एक्सप्लेन करें तो ज़्यादा ईजी होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी। काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
और फर्दर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्पफुल हो। ये सिर्फ बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं है, सारे बच्चे, कम्युनिकेशन तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो सारे इस वीडियो को सुनिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।